हेलो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की। तो एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोगों को करना क्या है, साइन ए टेन ए और सेक ए तीनों को हम लोगों ने कॉट ए में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए जो है वो है 1 अपॉन कॉसेक ए, तो हमने लिखना है कॉट में। तो कॉसेक ए का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अगर मैं कॉसेक का फॉर्मूला निकालूं तो ये हो गया स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ से साइन ए, मेरे पास साइन ए था 1 बाय कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का हमने फॉर्मूला निकाला स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो साइन ए आपके पास आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमने साइन को चेंज कर दिया कॉट में। नेक्स्ट बात करते हैं सेक की। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता था टेन स्क्वायर प्लस 1, और सेक हमारे पास क्या हो गया टेन स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर को स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर प्लस 1। अब जो 10 है वो होता है 1/कॉट, तो 10 को मैंने लिख दिया 1/कॉट। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा कॉट स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो सेक मेरे पास कैसे आ गया कॉट में स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट है टेन ए तो हमें पता ही है 1 अपॉन कॉट होता है। तो यहाँ पर हमने जो साइन था, कॉस था और टेन था, तीनों को कॉट में लिख दिया है। चलिए सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं टेन थीटा था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब करना क्या है, सबसे पहले इनका भी एलसीएम ले लेंगे और इन रकम का दोनों ब्रैकेट का अलग अलग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। सो इस ब्रैकेट में एलसीएम आ गया कॉस थीटा और इस ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा। तो हम लोग करेंगे क्या, कॉस थीटा एलसीएम लिया तो कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ गया। इधर साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ गया। सो अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में नीचे वाली रकम को नीचे से और ऊपर वाली रकम को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ देखते हैं ये रकम सेम है, सो ए बन गया, ये 1 एंड 1 सेम है लेकिन साइन डिफरेंस है। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो अब देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 आ गया मेरे पास डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो कॉस थीटा साइन थीटा कट गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2। सो हम लोग लिख देंगे आंसर 2, और रीजन आपने जरूर लिख देना है कि आपने 1 कहाँ से आया, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो आपके पास 2 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अब आपने क्या करना है, जितने भी रेशियोज मीन्स साइन कॉस टेन सीकेंड कुछ सीकेंड, इन सब को आपने किसके उसमें लिखना है, आपने सेक के में लिखना है। सबसे पहले देखते हैं कॉस। तो कॉस हमें पता है 1 अपॉन सेक होता है, सो कॉस को हमने लिख दिया 1 अपॉन सेक, तो कॉस तो इजीली हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं साइन की। तो साइन जो यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सो यहाँ से साइन स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर साइन की बात करें तो स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में आके 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। सो साइन को मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 ओवर सेक। तो 1 इस कॉस को मैंने लिख दिया 1 ओवर सेक। तो अब इसका एलसीएम ले गए हम लोग। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से सेक की जगह हम यहाँ पर एक चीज़ लिख देंगे साइन। सो साइन ए बराबर यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा सेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए। तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट बात करते हैं 10 की। तो 10 का हमें फॉर्मूला पता है, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला था सेक स्क्वायर माइनस 1। तो 10 का फॉर्मूला लिखना है तो स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 10 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो 10 को हमने डायरेक्ट लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक की। सो कॉसेक जो था वो होता है 1 ओवर साइन। सो साइन की वैल्यू हमने 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। कॉस स्क्वायर का अगेन हमने देखा क्या होता है 1 माइनस कॉस होता है 1 ओवर सेक स्क्वायर। सो इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर। अब इससे एक स्क्वायर रूट हट गया तो ये सेक ऊपर चला जाएगा, जब इसको सीधा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा
सेक ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है कॉट ए, तो कॉट ए को लिखेंगे, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/10a। अब 10a की वैल्यू हमने लिखी थी 1 स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आपके पास कॉट आ गया 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू, तो फाइंड द वैल्यू के लिए हमने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपने चेक करना है कि जो भी कोई आपके पास रकम दे रखी है उन दोनों में किन का मान 90 डिग्री, किनका जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो मैंने सम चेक किया 20, यहाँ पर 27 और 63 दोनों को मिला के 90 आ रहा है। अगेन 17 एंड 73 को मिला के 90 आ रहा है। सो अब करना है क्या, अगर मैं यहाँ पर 63 को लिखना चाहता हूँ तो 63 को क्या लिखूँगा, 27 माइनस 90 माइनस 27। ऐसे ही अगर मैं 27 को लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा, 90 माइनस 63। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 73 को लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा, 90 माइनस 17। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले साइन स्क्वायर 63 को ऐसे लिख दिया, 27 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 63। अगेन कॉस स्क्वायर 17 और 73 को लिख दिया 90 माइनस 17। सो साइन स्क्वायर तो ऐसे रह गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो साइन की जगह कॉस स्क्वायर आ गया और थीटा आपके पास था 63, तो मैंने कॉस स्क्वायर 63 लिख दिया। ऐसे नीचे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा आपके पास 17 था, मैंने 17 लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63, थीटा दोनों का सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो मैंने लिख दिया यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करके 1 आ गया और इन दोनों को ऐड करके 1 आ गया, तो 1 डिवाइड बाई 1 आपके पास आंसर हो गया 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65। अगेन मैंने चेक किया 25 एंड 65 को ऐड करने पे 90 आ रहा है। सो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 65। तो जहाँ पर भी 25 है मैं वहाँ पर चेक लिखूँगा 90 माइनस 65। दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है, जिन दो रकमों का सम 90 डिग्री आ रहा है उन दोनों में आपने दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों में से एक को चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं अगर 25 चेंज कर रहा हूँ तो मैं दोनों जगह 25 ही चेंज करूँगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइन 25 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65। अगेन कॉस 25 की जगह कॉस 90 माइनस 65 और साइन 65 हमने ऐसे लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कितना था 65, तो कॉस 65 हो गया इंटू कॉस 65। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा आपके 65, तो साइन 65 इंटू साइन 65। सो कॉस 65 इंटू कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65 हो गया, साइन 65 इंटू साइन 65, साइन स्क्वायर 65। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमने आंसर इसका आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, साइन 25 इंटू कॉस 65। अच्छा ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो आपने करेक्ट आंसर चूज करना है एंड वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। सो दोस्तों सबसे पहले मैंने देखना कॉमन दोनों में क्या आ रहा है 9, तो मैंने क्या किया यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे ऑप्शन हमारे पास दिए थे बाद में देख लेंगे ऑप्शन। सो सबसे पहले इन दोनों में से 9 कॉमन आया तो मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर माइनस 10। तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू होती है 1। सो 9 इंटू 1 9 आपके पास आंसर आ गया। तो आप टिक क्या करेंगे, 9 आपके पास टिक कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो अब चलिए पहले सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक ए होता है 1 ओवर कॉस 10a साइन बाय कॉस इंटू 1 माइनस साइन। सो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, सेम आ रहा है तो कॉस आ गया, ऊपर 1 प्लस साइन आ गया। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। सो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस, एक स्क्वायर से एक कट गया तो आंसर क्या आ गया कॉस ए आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, आंसर है कॉस ए। तो कॉस ए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, डी आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें इनमें से ऑप्शन बताना है क्या है, पहले सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर हमने लेफ्ट लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला आपने याद करने हैं पहले। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस एक्स स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर होता है 1 बाय कॉस और कॉस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाय साइन। सो इसको चेंज करते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर और ये उल्टा हो जाएगा, साइन ऊपर 1 नीचे। सो मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। सो साइन बाय कॉस 10, तो 10 स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या था, 10 स्क्वायर आपके पास डी ऑप्शन था, तो आपके पास डी आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए ये जो क्वेश्चन थे यही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 5 के सभी 10 के 10 पार्ट्स के एक साथ। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसको आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच।